हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे 8.1 जो आप लोगों का त्रिकोणमितीय अनुपात है। ठीक है, त्रिकोणमिति चैप्टर जो आप लोगों का 8 है एनसीईआरटी में, उसमें हम लोग क्या करेंगे चैप्टर 8.1 का। ठीक है, चैप्टर 8.1 का जितना भी होगा सवाल हम लोग इस वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग पहला सवाल देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दिया है त्रिभुज ABC में। ठीक है, सबसे पहले तो हमको त्रिभुज ABC बनाना है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, त्रिभुज एक बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग। ये हमारा बन गया त्रिभुज। अब हमको दिया क्या है, तो दिया गया है ABC। तो हम मान लेंगे कौन एक एक यहाँ मानेंगे। ठीक है, यहाँ हम लोग मान लेते हैं A, यहाँ है हमारा B, इधर हो गया C। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, ये तो बन गया। उसके बाद हमारा है जिसका कोण B समकोण है। ये B जो है समकोण का मतलब क्या हुआ, तो 90 डिग्री के एंगल में, मैंने आपको पिछले बार बताया था। तो समकोण हो गया, ये हम बन गया। अब हमको क्या दिया है AB। देखिए AB यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा AB हो गया। ठीक है, इसका मान दिया है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, 24 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ 24 सेंटीमीटर रख देंगे। अब उसके बाद हमारा क्या दिया है, और BC का मान 7 दिया है। तो BC कहाँ है, यहाँ से यहाँ। तो इसमें हमारा BC हो गया 7 सेंटीमीटर हो गया। अब हमको क्या निकालना है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। यानी कि हमारा पहला दिया है sin A, चूँकि cos A का मान निकाले। दूसरा हमको दिया है sin C, चूँकि cos C का मान निकाले। ये दोनों का मान निकालना है। उससे पहले हमको यहाँ पर भी निकालना पड़ेगा। ये देखिए हो जाता है लंब। सबसे पहले तो हम लोग इसको लिख लेंगे लंब। ठीक है, ये आधार हो जाता है और ये हमारा क्या हो जाता है कर्ण। तो हम लोग अब क्या करेंगे, तो हमको देखिए कर्ण तो दिया ही नहीं है, कर्ण हमको क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग कर्ण को निकालेंगे। तो कर्ण बराबर क्या सूत्र हो जाता है, तो कर्ण बराबर हमारा यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले इस प्रकार से हम लोग लिख देंगे डैश। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, समझ आ जाएगा। डैश हमने दे दिया। अब हम कर्ण बराबर निकालेंगे। कर्ण बराबर सूत्र क्या लिखाए थे, तो आप लोग याद कीजिए, रूट अंडर लंब का स्क्वायर। ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हमने सूत्र लिखाया था पिछली कक्षा में। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो गया। अब हम लोग मान बैठाएंगे, कर्ण निकालना है तो हम कर्ण को वैसे ही छोड़ेंगे, रूट अंडर जैसे रूट दे देंगे। अब हमें लंब का देना है। तो देखिए हमें लंब निकालना, लंब दिया है कितना, 24 सेंटीमीटर। तो 24 का यहाँ पे हम लोग वर्ग करेंगे। 24 प्लस है तो प्लस। अब आधार कितना दिया है हमारा, 7 दिया है। तो 7 का वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर हम लोग रूट लेंगे। अब 24 का वर्ग कितना होता है, तो 24 का वर्ग हमारा 576 हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग प्लस देंगे। 7 का वर्ग कितना होता है, 7 का वर्ग हमारा 49 हो जाता है। 49 हो गया। अब फिर हम लोग वर्ग देंगे और रूट देंगे। अब हम ये दोनों को जोड़ेंगे। जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 625 आ गया। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, तो रूट से 625 का वर्ग आप लोग कीजिएगा तो वो हमारा 25 आएगा। 25 का वर्ग कितना होता है, 625। तो हमारा निकल गया। तो यहाँ पे हमारा क्या निकल गया, कर्ण जो था, कर्ण यहाँ पे कर्ण हमारा निकल के आ गया 25। तो हम इसमें 25 भर देंगे। अब हमको क्या, लंब आधार कर्ण सब पता है। अब हमको निकालना है क्या, तो निकालना है पहला है sin A, चूँकि cos B। तो चलिए निकालते हैं। पहला यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से दे देंगे। पहला दिया है sin A, ठीक है, चूँकि cos A। आपको एक और इसमें इंपॉर्टेंट बता दूं, देखिए साइन ए के लिए, जब भी ए के लिए कौन पूछे ना, देखिए कौन जब भी ए के लिए पूछे, जैसे यहाँ साइन ए दी दिया है, तो हमको क्या करना है, सामने वाला, इसके सामने वाला जो होता है ये हो जाता है कौन ए के लिए लंब। ठीक है, आधार वैसे होता है लेकिन लंब हो जाता है कौन ए के लिए, ये याद रखना है आपको हमेशा। उसके बाद अब इसी ए में देखिए, ए के लिए अगर आधार पूछा जाए तो आधार ई सामने वाला हो जाता है, इसके सामने वाला। ठीक है, इसके सामने वाला, ये इसके सामने जाएगा। ये जो यहाँ लंब पड़ा है ना, ये हमारा आधार बन जाता है। तो ये आपको याद रखना है, इसी ट्रिक पर हम लोग इसको करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं साइन ए। देखिए साइन ए का सूत्र मैंने क्या लिखाया था आप लोगों को, तो लिखाया था लंब बटे कितना लिखाया था, आप लोग याद कीजिए। तो मैंने साइन ए का मान लिखाया था लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देंगे लंब बटे देंगे क्या देंगे, कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण। और चूँकि जो दिया है चूँकि देंगे। अब cos A का मान क्या लिखा था मैंने, तो cos A का मान मैंने इसमें बताया था, त्रिभुज में क्या होता है, तो हो जाता है हमारा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण यहाँ देंगे, हो जाएगा आधार बटे कर्ण। ठीक है, हो गया हमारा। अब इसके आगे क्या करना है, तो सबका मान बैठाना। देखिए साइन ए के लिए मैंने क्या बैठाया, साइन ए के लिए जो आधार होगा वो हमारा इसके सामने वाला होगा। तो आधार 7 है, तो यहाँ हम 7 देंगे।
ठीक है, समझ आ रहा है। उसके बाद कर्ण जो है, कर्ण वैसे ही रह जाएगा। कर्ण हमारा कितना दिया है, तो कर्ण देखिए हमारा 25 दिया है, तो हम 25 वैसे ही यहाँ पे बट्टे में क्या करेंगे, लिख देंगे। 25 को हमने लिख दिया। अब चूकी दिया है तो चूकी दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, तो यहाँ पे हमको निकालना है आधार। देखिए cos A के लिए, cos A के लिए मैंने क्या बताया था आपको, cos A के लिए जब भी आधार पूछे तो लंब के सामने, आधार के सामने वाला जो लंब होता है वो हमारा हो जाता है। ठीक है, ये हमारा आधार के सामने वाला लंब हो जाएगा 24। ठीक है, किसके सामने वाला, ये आधार है ना, आधार के सामने वाला ये जो लंब था ये हमारा आधार बन जाएगा। ठीक है, तो cos A के लिए तो हम यहाँ पर दे देंगे 24। हम यहाँ पे 24 लिख दिया, बट्टे कर देंगे। 25 है, कर्ण कर्ण जैसा दिया है, कर्ण वैसा ही 25 हम लोग दे देंगे, यहाँ पे जैसे दिया है ना, दिख रहा है। बस हो गया, बस इतना ही मान निकालना था, हमारा मान निकल के आ गया। ठीक है, इतना ही मान हम लोगों को क्या करना था, ज्ञात करना था। तो ये हमारा पहला सवाल जो है ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, पहला का। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे। अगला सवाल को आप लोग देखिएगा, ध्यान से देखिए। सवाल है 2 नंबर, हमारा सवाल है आकृति 8.3 में, 8.13 में ये दिया है आकृति 8.13 में 10p माइनस 10 कॉट आर का मान क्या करना है, ज्ञात निकालना है। यानी इसका मान हमको निकालना है 10p माइनस कॉट आर का। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले तो देखेंगे ये त्रिभुज दिया है, बट यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या हो जाता है, तो आपको हमेशा याद रखना, ये लंब हो जाता है हमारा, ये हमारा कर्ण हो जाता है। ठीक है, याद रहेगा, ये आधार हो जाता है। तो हमको क्या क्या यहाँ पे दिया गया है, तो सबसे पहले देखिए हमको लंब दे दिया है, आधार कर्ण दे दिया है, लेकिन आधार नहीं दिया है। तो आधार सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो चलिए आधार को हम लोग निकालते हैं। आधार को किस प्रकार से निकालेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आधार निकालना था। आधार बराबर सूत्र जो होता है मैंने बताया था आप लोगों को, वो सूत्र बैठाना है। चलिए हम लोग बैठाते हैं सूत्र। यहाँ लिखाएगा आधार। ठीक है, आधार बराबर क्या था, सूत्र आप लोग याद कीजिए, रूट में आया था हमारा कितना, तो कर्ण बटे कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर हमारा सूत्र आया था, याद है ना आप लोगों को, इतना आया था हमारा सूत्र। ठीक है, अब हम लोग चलिए सूत्र पर बैठाते हैं, फिर रूट देंगे। देखिए हमको आज दिया है कितना, कर्ण दिया है 13, तो कर्ण 13 का यहाँ पे वर्ग कर देंगे रूट में, माइनस है तो माइनस, लंब कितना दिया है 12, तो यहाँ पे हम लोग 12 का वर्ग कर देंगे। हो गया, इतना हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग लूट देंगे। अब देखिए 13 का वर्ग कितना होता है, तो 13 का वर्ग हमारा हो जाता है कितना, आप लोगों को याद रखना है 169, माइनस है तो माइनस, 12 का 144। ठीक है, 12 का 144 हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, रूट देंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे, घटेगा। ठीक है, घटेगा तो कितना आएगा, देखिए 9 में से 4 गया तो हमारा बच गया 5, 6 में से 4 गया तो हमारा यहाँ बच गया 2, यानी 25। ठीक है, 25। अब 25 का वर्ग कितना होता है, 5 होता है, 5 हमारा निकल के आ गया, यानी कि आधार कितना निकल के आया, तो आधार हमारा 5 निकल के आ गया। अब हम लोग आसानी से निकालेंगे, यहाँ 5 आ गया। अब आसानी से क्या निकालना है, तो निकालना है हमको 10p माइनस कॉट आर। तो चलिए बैठाते हैं, माने यहाँ पे लिखते हैं पहले 10। ठीक है, 10p माइनस कॉस ना दिया है, कॉट दिया। ठीक है, कॉट आर। चलिए देखिए एक बात तो याद रखना है, सबसे पहले 10p का मान। ठीक है, 10p का लंब और कर्ण में आधार में कैसे किस प्रकार से मान होता था, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये होता है लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार होता है इसका मान। तो यहाँ पे हम लोग देंगे 10p का मान लंब बटे आधार। जो पिछली वीडियो नहीं देखें वो लोग जरूर जाकर देख लीजिएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, वहाँ से आप लोग देख लेना, सूत्र समझ आ जाएगा। उसके बाद कॉट आर का मान क्या होता है, तो कॉट आर का मान इसका उल्टा होता है। तो हम लोग लिखेंगे आधार बटे कितना, लिखेंगे आधार बटे कर्ण, आधार बटे लंब होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सी मान बैठेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए दिया है पी, मैंने बताया ना कि इसके लिए पी के सामने वाला जो होता है ये होता है पी के लिए, ये हो जाता है लंब, मैंने बताया था लंब हो जाता है। और इसके सामने वाला, ये आधार के सामने वाला ये हो जाता है लंब पी के लिए। ठीक है, ये आधार हो जाएगा, आधार के सामने वाला, ये हमारा मतलब यहाँ लंब था लेकिन आधार बन जाएगा, लेकिन पी के लिए। ठीक है, और सब के लिए जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन पी के लिए बदलेगा। तो पी के लिए देखिए हमें को लंब निकालना है, तो लंब पी का क्या दिया है, तो लंब हमारा ये हो जाएगा इसके लिए। तो 5 देंगे यहाँ पे, 5 बट्टे दे देंगे। ठीक है, उसके बाद हमको दिया है आधार, आधार इसके सामने बड़ा होगा, आधार क्या है 12। ठीक है, तो हम लोग यहाँ 12 दे देंगे, माइनस है जैसा कि माइनस दे देंगे। ठीक है, फिर देखिए यहाँ कॉट आर के दिया है, पी के लिए नहीं दिया, आर के लिए दिया है, आर के लिए जो है वही देंगे। देखिए सामने में जो दिया है आर का 5 दिया है तो 5 दे देंगे। ठीक है, आधार। और लंब देखिए कितना दिया है, तो लंब दिया है हमारा 12, तो 12 जैसा दिया है वैसा ही दे देंगे। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग ध्यान से एकदम ईजी से समझ जाइएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे आगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ वैसे देंगे, इसका हम लोग करेंगे एलसीएम, 12 का एलसीएम लेंगे तो 12। ठीक है, अब 12 कट गया, 12 को 5 से गुना कर, 12 कट गया, एक बचा। ठीक है, अब हम लोग एक को 5 से गुना करेंगे तो 5 का 5, माइनस है माइनस, 12 कट गया, 5 है तो 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ 0 आ गया, घटा ये दोनों घट गया तो 0 बटे 12। अब हम लोग 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो क्या 0 हो जाता है, यानी कि हमारा आंसर जो है 0 आ गया।
बस निकल गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो हम लोग देखिए 3 नंबर सवाल को देखेंगे। अब 3 नंबर सवाल है, यदि साइन 3/4, ठीक है, साइन 3/4 दिया है तो हमें कॉस ए और टेन ए का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले साइन जो दिया है यहाँ पे इस प्रकार से लकीर देंगे। उसके बाद हम साइन जो है साइन दे देंगे। यहाँ पे जो लिखा है इसको हम लोग उतारें, इसको साइन दिया है बराबर में 3/4। अब देखिए साइन में मैंने आपको क्या बताया था, साइन में जो है ये होता है किसके बराबर, लंब बटे आधार के बराबर होता है। साइन में मैंने बताया था आपको पिछली बार, पीछे क्वेश्चन में भी बताया, ये होता है हमारा सूत्र लंब बटे आधार के बराबर। हो गया, लंब बटे कर्ण के बराबर होगा, ठीक है, लंब बटे कर्ण के बराबर होगा, लंब बटे कर्ण हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए हमारा लंब इतना दिया है 3 और कर्ण क्या दिया है 4 दिया है बराबर, लेकिन हमको निकालना है आधार। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं डायग्राम, ताकि डायग्राम से समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। डायग्राम आप लोग बना लीजिएगा तो एकदम ठीक रहेगा। चलिए डायग्राम हमने बना लिया, यहाँ पे बन गया डायग्राम। इसको हम मान लेते हैं ए, मान लीजिएगा आप लोग भी, ठीक है। इसको बी, इसको हमने सी मान लिया। ये हमारा 90 डिग्री के अंदर में 20 समकोण है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए ये हमारा लंब हो गया। मैंने काफ़ी बार बार ये समझा रहा हूँ, ये आप लोग समझते चलिएगा। ये हमारा कर्ण हो जाता है, ये हमारा आधार हो जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, लंब देखिए हमारा कितना दिया है, तो 3 दिया, आप लोग लिख देना। और कर्ण दिया है कितना, तो 4। हमको निकालना है आधार, तो आधार निकालेंगे। चलिए इसका सूत्र बैठाते हैं। आधार बराबर क्या सूत्र होता है, तो सबसे पहले हम लोग आधार के बराबर सूत्र बैठाएंगे। आधार बराबर रूट अंडर में आ जाता है हमारा कितना, तो कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है, लंब का स्क्वायर आ गया। अब देखिए आगे क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है, ध्यान से आप लोग देखिएगा। आगे हम क्या करते हैं, तो आगे हम जैसा है वैसा ही देंगे। रूट है तो रूट बना देंगे। कर्ण देखिए, कर्ण कितना दिया है, कर्ण दिया है 4, तो 4 हम लोग यहाँ देंगे 4 का वर्ग। माइनस है तो माइनस, लंब है 3 तो 3 का वर्ग देंगे, स्क्वायर। आप क्या करेंगे, इस जैसा है रूट में वैसा ही देंगे। 4 का वर्ग 16 होगा, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आगे देखिए करते हैं, अभी दोनों को जब घटाएंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा कितना, तो हमारा निकल के आ जाएगा 7, यानी कि √7 हमारा आ गया, ठीक है। √7 हमारा निकल के आ गया। 3 नंबर सवाल था, ठीक है। ये हमारा √7 निकल के सिंपल सी आ गया, ठीक है। अब हम लोग मान निकालेंगे किसका, तो मान निकालना है cos A का, उसके बाद tan A का। तो चलिए सिंपल से निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग cos A का मान निकालेंगे, ठीक है। cos A का आप लोग ध्यान से देखिएगा, cos A, वीडियो दिख रहा है आप लोगों को क्लियर बताना, ठीक है। चलिए cos A में देखिए सबसे पहले होता है क्या, cos A किसके बराबर होता है, तो ये होता है आधार बटे कर्ण के बराबर, ठीक है, आधार बटे कर्ण के बराबर। अब हम लोग वैसे ही हमारा 10 दिया है, ठीक है, 10P दिया है, 10A दिया है, तो 10A का भी मान निकालेंगे। वैसे ही यहाँ पे लिख लेंगे 10, ठीक है, A। ये हमारा होता है कितना, तो ये होता है लंब बटे, ठीक है, लंब बटे आधार। हमने इसको भी लिख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सी मान बैठाएंगे। बैठाइए मान, तो देखिए क्या करेंगे, देखिए कोण ए के लिए दे रहा है, कोण ए के लिए सदैव आपको मैंने क्या बताया कि ये लंब के सामने वाला जो है ना, ये हमारा आधार हो जाता है। लंब के सामने वाला ये हमारा हो जाता है लंब, और ये आधार के सामने वाला ये जो लंब है ये आधार में बदल जाता है। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा आधार बन गया कोण ए के लिए। और ये जब इसमें गया तो ये बन गया हमारा किस, क्या, तो ये लंब था लेकिन आधार कोण क्या बन गया, ये हमारा कर्ण लंब बना, ठीक है, लंब बन गया, ठीक है, ये हमारा लंब बन गया, ये आधार बन गया कोने के लिए। तो ये हो गया हमारा आधार, ये हो गया कर्ण। तो हम लोग मान बैठाते हैं। तो देखिए हमको यहाँ पर दिया है क्या, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमको निकालना है आधार बटे कर्ण। तो cos A के लिए दिया है, तो आधार क्या होगा, आधार हो जाएगा हमारा ये सामने वाला, ठीक है, ये सामने वाला हमारा हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3। तो 3 हम लोग यहाँ देंगे, 3 बटे दिया तो बटे दे देंगे, और कर्ण जो दिया है कर्ण वैसे ही 4 दे देंगे। हो गया, एक मान निकल गया हमारा। अगला मान निकालते हैं। अगला मान क्या होगा, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है, अगला मान आप लोग ध्यान से देखिएगा, सिंपल सी निकल जाएगा। आगे का मान देखिए क्या दिया गया है, रुक जाओ, थोड़ा सा गलती कुछ हो रहा है क्या, cos A के लिए नहीं, चलो ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। आप देखिए ये 10A के लिए, 10A के लिए दिया है, कोण A के लिए मैंने बताया ना, कोण A के लिए देखिए लंब के सामने वाला आधार बन जाएगा, ठीक है, और आधार के सामने वाला लंब बन जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो लंब दिया है ना, लंब हमारा ये हो जाएगा √7, क्या हो जाएगा √7, हमने √7 दे दिया, बटे आधार क्या दिया है, तो आधार हमारा जो दिया है इसके सामने वाला ये लंब था लेकिन आधार में परिवर्तित हो गया, तो 3। बस सिंपल से हमारा ये निकल गया आंसर, ठीक है, बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अब अगली क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, आप लोग ध्यान से बने रहें। दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखना आप लोग।
मैंने कुछ गलती कर दिया। देखिए ये है ना सिंपल सी है, हम क्या करेंगे तो देखिए यहाँ पे फिर से बता देते हैं डायग्राम बना के, क्योंकि कॉस ए के लिए दिया है, कोण ए के लिए हमको दिया जा रहा है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे मान लेते हैं, समझने में दिक्कत नहीं होगा। इसको कर्ण मान लेते हैं, कर्ण। ये जो है ना इसके सामने वाला, ये लंब के सामने वाला ये हमारा लंब बन जाता है, ठीक है। और ये लंब के सामने वाला ये हमारा आधार बन जाता है। अब हम लोग निकाल लेंगे सिंपल से। चलिए देखिए लंब दिया है हमारा कितना, तो लंब हमारा निकला है यहाँ पे कितना, आधार निकला है √7, और लंब है हमारा कितना, तो 4, और कर्ण दिया है हमारा क्या, लंब दिया है, ठीक है। लंब हमारा कितना दिया है, तो आप लोग ध्यान से देखिए, हमारा लंब दिया है यहाँ पे कितना, तो 3 दिया है। बस चलिए हम लोग मान बैठाते हैं, फिर से इसको थोड़ा मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के जगह लिख देते हैं। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, आधार दिया है 7, तो √7 दे देंगे, ठीक है। अब हमारा क्या है, कर्ण, कर्ण जो है 4 दे देंगे। अब ये भी गलत हो गया, तो इसके लिए भी मान बैठाना पड़ेगा, तो मान बैठाएंगे। लंब दिया है हमारा कितना, तो 3 हो गया, ठीक है। लंब हमारा 3 हो गया। अब क्या दिया, आधार √7। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इतना सा मिस्टेक हुआ था और हमने मेकअप कर लिया, ठीक है। समझ आ गया, आप लोग कमेंट करना, ठीक है। क्लियर है आप लोगों का, चलिए बहुत अच्छा। चलिए अब हम लोग अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अगली क्वेश्चन हमारा क्या है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है हमारा क्या, ध्यान से देखिएगा, दिया है यदि, ठीक है, क्या दिया है, यदि 15 कोट ए बराबर 8, तो हमें साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा रुक जाइए, हम फैन चला लेते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। हमको क्या दिया है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे मानेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मानेंगे यहाँ पे। चलिए हम लोग दे देते हैं बराबर। अब हमको इसको उतारना है, सबसे पहले इसे उतार लेते हैं। 15 कोट ए बराबर में दिया है 8, ठीक है। इतना हमने लिख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इतना लिखने के बाद सिंपल से हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। सिंपल से करेंगे। ये जो देखिए ये क्या दिया, कोट लिख देना, जैसे कोट था कोट ए को हमने वैसे ही लिख दिया। बराबर में 8 बराबर को भी लिख दिया। अब ये देखिए गुना में है, ये जब बराबर से उठ के इधर आएगा तो ये हमारा भाग में आ जाएगा 15, यानी कि क्या आ गया, तो कोट ए बराबर आ गया 8/15। अब हम लोग कोट ए का क्या जानते हैं, कोट ए में हम लोग जानते हैं कि ये जो है ना कोट ए में, ठीक है, कोट ए होता है किसके बराबर, तो हम जानते हैं ये आधार बट्टे कितना के बराबर होता है, आधार बट्टे कर्ण के बराबर होता है, ठीक है। ये हमारा जानते हैं। तो हमारा देखिए क्या क्या निकल चुका है, तो आधार दिया है, कर्ण दिया है, लेकिन हमको निकालना क्या है, तो निकालना है हमको आधार लंब, ठीक है। क्या निकालना है, तो लंब निकालना है। हम लंब यहाँ निकालेंगे, लंब बराबर सूत्र बैठाएंगे। हम चाहे तो एक बार डायग्राम बना देते हैं ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत किसी भी प्रकार की ना हो। देखिए हमको निकालना है, क्या दिक्कत हो जाएगा पिछले क्वेश्चन के जैसा। हमको यहाँ पे दिया है सेक ए के लिए, यानी कोण ए के लिए हमको निकालना है। कोण ए के लिए क्या होता है, लंब के सामने वाला आधार बन जाता है लंब, और आधार के सामने वाला आधार बन जाता है। तो यहाँ ABC दे देंगे। इसको हम पहले ही मान लेते हैं क्या, तो इसको पहले ही मान लेते हैं लंब। इसको कर्ण मानेंगे, जैसा एक कर्ण वैसा ही मान लेते हैं। इसको पहले ही हम लोग आधार मान लेते हैं ताकि आगे दिक्कत नहीं हो। तो हमारा आधार दिया है 8, ठीक है, हो गया। और हमारा कर्ण दिया है कितना, तो 15 हो गया। अब हमको निकालना है क्या, लंब निकालना है। तो चलिए लंब निकालते हैं सबसे पहले। तो लंब बराबर क्या होता है, सूत्र मैंने बताया था आप लोगों को, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, माइनस क्या होता है, तो आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर हम लोग बैठाएंगे। चलिए बैठाते हैं, रूट देते हैं हम लोग। अब देखिए कर्ण दिया है, कर्ण कितना है, 15 का स्क्वायर दे देंगे हम लोग, माइनस है तो माइनस। आधार है, आधार का मान कितना दिया है, 8, तो 8 का स्क्वायर हम लोग दे देंगे। फिर बैठाएंगे इस प्रकार से, और ये हम रूट में दे देंगे। अब देखिए 15 का वर्ग कितना होता है, तो आप लोग बताइएगा, जिसे कमेंट कीजिए तो, ठीक है। 15 का आप लोग वर्ग निकालिए, तो 15 का 225 हो जाएगा। माइनस है, 8 है तो 8 का वर्ग हमारा 64 हो जाएगा, तो हमने 64 दे दिया। इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, तो इसके आगे कुछ नहीं करेंगे, सिंपल से हम लोग ये दोनों को जोड़ घटा देंगे। घटाएंगे तो हमारा निकल के आएगा 289। अब 289 का हम वर्ग जब करेंगे तो ये हमारा आता है कितना, तो 17, ठीक है। 17 यानी वर्ग टूट गया, ठीक है, 17 आ गया। तो हमारा लंब निकल गया 17। अब हम लोग मान निकालेंगे किसका, तो देखिए निकालना है साइन ए का सेक ए का। तो सिंपल से लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे, सिंपल से हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, तो यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। हमको साइन ए दिया है तो साइन ए, और यहाँ हमारा सेक ए दिया है तो सेक, ठीक है, सेक ए। अब हम लोग क्या करेंगे, तो सिंपल से हम लोग साइन ए, क्या साइन ए जो है ये किस में होता है, कोण में साइन ए किसके बराबर होता है, तो लंब बटे आधा कर्ण के बराबर होता है, ठीक है। और हमारा ये सेक जो है ये हमारा किसके बराबर होता है, तो आप लोग जल्दी से कमेंट करें, तो ये होता है कर्ण बटे आधार के बराबर, ठीक है। अब हम लोग सबका मान रखेंगे। देखिए लंब दिया है हमारा 17, तो हम लोग देंगे यहाँ 17, बटे तो बटे, कर्ण दिया हमारा 15, तो 15 है तो 15 हम लोग दे देंगे।
अब यहाँ पे देखिए कर्ण दिया है इसके में, तो इसमें दिया है 15 तो हम लोग 15 दे दिए। बटे आधार कितना दिया, आधार दिया है 8 तो हम लोग 8 दे देंगे। बस हमारा यही मान निकल के आ गया, सिंपल सी। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को, मान निकल गया हमारा। ये था हमारा 4 नंबर क्वेश्चन, ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगली नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले आप लोग अभी तक वीडियो को क्या नहीं किया हो, तो अभी तक आप लोगों ने यदि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और साथ में एक शेयर ज़रूर करें, ताकि आप लोगों का फ्रेंड भी आकर जुड़े। जैसा कि आप लोगों को दिख ही रहा है कि क्लास हमारा जो ट्रायग्नोमेट्री का है, त्रिकोणमिति का, ठीक है, त्रिकोणमिति का वो चालू हो चुका है। तो आप लोग जरूर बताएं, चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग इसी प्रकार से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए सवाल देखिएगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा, सिंपल से ये समझ आएगा। 5 नंबर सवाल है, यदि सेक थीटा बराबर दिया है हमको 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी कि जितना भी देखिए सेक, जैसे सेक थीटा का मान दिया है 13/12, वैसे ही हम लोगों को साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, सेक सब का मान निकालना है, यानी 6 फॉर्मूला का, 6 अनुपात का। तो चलिए उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग इसको पहले यहाँ उतार लेंगे। ये हमारा कितना दिया है, तो ये हमारा दिया है सेक थीटा, बट्टे में दिया है 13/12, इसको हमने लिखा। अब देखिए सेक जो है, सेक थीटा, ये हमारा होता है किसके बराबर, तो ये हमारा होता है कर्ण बटे आधार के बराबर, कर्ण बटे आधार के बराबर हमने इसको लिख दिया। अब हमारा देखिए कर्ण दिया है 13, आधार दिया है कितना, देखिए आधार दिया है हमारा 12, कर्ण दिया है हमारा 13। तो हमको अब निकालना है कुछ नहीं, तो निकालना है सबसे पहले यहाँ पे हमें लंब, तभी हमारा मान जो है निकल पाएगा। तो लंब निकालना है तो उसके लिए हम लोग रूट दे देंगे, और यहाँ पे सूत्र अब हम लोग नहीं बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमको अब थीटा में दिया है, थीटा में यदि ये देता तो हम लोगों को बनाना पड़ता डायग्राम, क्योंकि अब हम लोग नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा। चलिए ना हम दिखाते हैं कैसे बनेगा। तो ये हमारा हो जाता है कर्ण का स्क्वायर सबसे पहले, माइनस आधार का स्क्वायर हो जाता है। ये आप लोगों को याद होगा, आधार का स्क्वायर हमने दे दिया। आप बैठाएंगे हम लोग रूट, जैसे रूट दे देंगे। देखिए कर्ण है, कर्ण कितना दिया है, तो कर्ण दिया है हमारा 13, तो 13 का वर्ग दे देंगे। माइनस है तो माइनस हम लोग बैठा देंगे। आधार दिया है कितना 12, तो हम लोग 12 दे देंगे, 12 का वर्ग हो गया। अब फिर हम लोग देंगे रूट इस प्रकार से। अब देखिए 13 का कितना होता है वर्ग, तो 169 होता है, और यहाँ 12 का वर्ग कितना होता है, तो 144 होता है। अब हम लोग घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा, तो 25 आएगा। और 25 का वर्ग कितना होता है, 25 का वर्ग कितना होता है, तो 5 हो जाता है। बस हमारा इतना निकल गया, इतना निकल ही गया। तो ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा लंब हो गया। तो हमें देखिए सब चीज़ दे दिया है, क्या क्या दे दिया है, तो लंब हमारा हो गया है कितना 5। यहाँ पे हम लोगों का कर्ण भी दिया गया है, कर्ण दिया गया है 12, 13, ठीक है। आधार भी दिया गया है, आधार दिया है कितना, तो आधार दिया है हम लोगों को 12। बस हम लोगों को सब चीज़ दिया है, हम लोगों को आप सभी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालना है। तो हमने बताया था आप लोगों को इंट्रोडक्शन क्लास में, त्रिकोणमिति के कुल 6 अनुपात होते हैं। तो कौन कौन होते हैं, सबसे पहले उसे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। यदि आप लोगों को याद है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले तो होता है साइन थीटा, और दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है हमारा टेन थीटा, ठीक है। ध्यान से आप लोग देखते चलिएगा। चौथा होता है हमारा कॉट थीटा, पाँचवा होता है हमारा क्या, तो सेक थीटा, और छठा हमारा होता है क्या, तो कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। ये हमारा हो गया 6 अनुपात। अब 6 अनुपात का हमें मान निकालना है, तो सबसे पहले बैठाएंगे, सब में बराबर दे देंगे। सब में देखिए मान बैठाएंगे कैसे, देखिए आप लोगों को पता है साइन थीटा जो है या किसके बराबर होता है, लंब बटे कर्ण के बराबर। तो लंब हमको कितना दिया है 5, तो 5 दे देंगे। बटे तो बटे कर्ण कितना दिया है 13, तो 13 दे देंगे। पहला निकल गया। अगला देखिए कॉस थीटा है, कॉस थीटा में होता है क्या, तो कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण के बराबर। तो आधार हमारा दिया है कितना, तो 12, हमने 12 दे दिया। कर्ण दिया है हमारा 13, तो हमने 13 दे दिया। ये भी हमारा निकल गया। अब हम लोगों को टेन थीटा निकालना है। तो टेन थीटा क्या होता है, तो टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब हमारा 5 दिया, तो हम पहले 5 देंगे। बटे करेंगे, आधार दिया है 12, तो हम लोग 12 दे देंगे। हो गया। अब कोट थीटा दिया है, तो कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है हमारा आधार बटे कर्ण के लंब के बराबर। तो आधार हमारा दिया है 12, तो हम लोग 12 देंगे। बटे देंगे, लंब दिया है 5, तो हम 5 दे देंगे। बस इतना निकल गया। अब हमारा सेक देखिए, सबसे पहले सेक तो यहाँ दिया ही गया है, सेक निकालने की क्या ज़रूरत है। सेक देखिए दिया ही है 13/12, तो हम लोग 13/12 यहाँ पे लिख देंगे, 13/12। अब देखिए हमारा कोसेक दिया है, ठीक है, कोसेक दिया है। कोसेक थीटा क्या होता है, तो कोसेक थीटा हमारा होता है कितना के बराबर, तो ये हमारा होता है कर्ण बटे आधार के बराबर। इसके बराबर कर्ण बटे लंब के बराबर। तो कर्ण हमारा कितना दिया है, तो 13, कर्ण दिया है 13, तो हम लोग यहाँ सबसे पहले 13 बैठाएंगे, बटे देंगे।
और हमारा आधार लंब कितना दिया है 5, तो 5 दे देंगे। बस हमारा यही मान निकालना था। ये था हमारा कितना नंबर सवाल, तो सवाल था हमारा ये कितना नंबर, ध्यान से देखिएगा 5 नंबर। 5 नंबर भी हमारा इस प्रकार से शॉर्ट में कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले आप लोगों से गुजारिश करेंगे कि आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सब्सक्राइब अभी तक चैनल को आप लोग नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और मुझे पता है आप लोग सब्सक्राइब कर लोगे। अब हम लोग देखते हैं 6ठा नंबर सवाल को। आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए सवाल बहुत सिंपल है, 6 नंबर सवाल, लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है। ये VBI सवाल है, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा VBI करके, ठीक है। देखिए सवाल है, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो, न्यून कोण मतलब समकोण नहीं होना चाहिए, समकोण नहीं होगा लेकिन न्यून कोण होना चाहिए, न्यून कोण, ठीक है। न्यून कोण हो जहाँ cos A बराबर हमको cos B है, तो हमको क्या दिखाना है, कोण A बराबर कोण B हमको दिखाना है, सिद्ध करना है कि कोण A बराबर कोण B है या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को एक काम करना पड़ेगा जिससे हम लोगों को समझने में दिक्कत ना। हम लोग सबसे पहले डायग्राम बना लेंगे यहाँ पे, ठीक है। डायग्राम बनाने से क्या होता है, समझ आता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो डायग्राम हमने बना लिया यहाँ पे। अब हमारा ये होता है क्या, तो आप लोगों को पता है हम लोग इसका मान दे देंगे, इसको मान लेंगे A, इसको मान लेंगे B, इसको C। ये हमारा हो जाता है कर्ण, तो हम लोग कर्ण लिख देंगे। ये होता है आधार, तो आधार हम लोग लिख देंगे। ये लंब होता है तो हम लोग लंब इसे लिख देंगे। अब सबका मान यहाँ पे दिया नहीं है तो हमने सिर्फ लिख लिया ऐसे ही, ठीक है। अब हमको निकालना है सिंपल सी। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग यहाँ से चलेंगे, इसको हम लोग ले लेंगे cos A बराबर ले लेंगे cos B को। तो चलिए ले लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले बनाते हैं इसको, cos A बराबर है हमारा cos B, हमने इसे ले लिया। अब देखिए सबसे पहले तो cos A क्या होता है, cos A मतलब रूट में इस प्रकार से क्या होता है, वर्ग में, ठीक है, कोण में। तो कोण में cos A होता है हमारा आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे आधार बटे कर्ण, लिख दे रहे हैं, इतना करने का जरूरत भी नहीं है, लेकिन शॉर्ट में चाहो तो बना सकते हो। आधार बटे कर्ण बराबर दिया तो बराबर cos B के लिए भी वही होगा, सेम प्रोसेस। तो यहाँ पर भी देंगे आधार बटे हम लोग कर्ण, ठीक है, आधार बटे कर्ण हमने दे दिया। अब क्या करेंगे, तो अब कुछ नहीं करना है, अब हमको आधार और कर्ण का मान देना है। cos A के लिए मैंने बताया था आप लोगों को, क्या cos A के लिए जो हमेशा होता है, ठीक है, cos A के लिए हमारा आधार जो होगा वह AB होगा, ठीक है। AB ये दिया है तो हम लोग AB ले लेंगे। चलिए AB हमने ले लिया। बटे है तो हमने बटे दिया। कर्ण देखिए क्या दिया है, कर्ण AC, तो यहाँ हम लोग AC ले लेंगे। हमने ले लिया। बराबर दिया है तो बराबर देंगे। अब देखिए आधार दिया है, कितना आधार दिया है हमारा, cos B के लिए ले लें तो आधार हमारा दिया है यहाँ पे कितना, आधार दिया है BC, तो हम लोग यहाँ BC ले लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग लेते हैं, आगे हमारा कर्ण दिया है AC, यहाँ से यहाँ हमने AC ले लिया। बस आप देखिए ये हमारा क्या हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा ये दोनों कट सकता है, कट जाएगा, ये और ये कट गया, AC कट गया, तो बचा क्या, AB बराबर में BC बच गया। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है क्या, तो आप लोग देखिएगा, देखिए B और B दोनों में मिल रहा है क्या, मिल रहा है ना, दोनों में B मिल रहा है। उसके बाद आप लोग देखिएगा, देखिए कोण में देखते हैं AB, यहाँ से लेके यहाँ तक AB, ये लंब में आ रहा है, ठीक है, AB लंब में आ रहा है। BC देखिए तो BC जो है ये आधार में आ रहा है, ठीक है, ये आधार में आ रहा है। तो हम लोग को इससे क्या पता चल रहा है, कि पता चल रहा है, देखिए कोण A, ठीक है, कोण यहाँ पर A आ रहा है, और हमको सिर्फ दिखाना था कोण A बराबर कोण भी दिखाना भी है। तो कोण A 90 डिग्री के एंगल में, और ये भी हमारा आ रहा है 90 डिग्री के एंगल में कोण AB। तो हम लोगों को इससे स्पष्ट नहीं हो रहा है कि यदि हम AB ले सकते हैं तो लंब की जगह हम A नहीं ले सकते हैं क्या, ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कोण A ले लेंगे, बराबर है तो बराबर दे देंगे। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं BC देखिए हम जब आधार ले सकते हैं, BC हम यहाँ से यहाँ तक मान सकते हैं, तो हम लोग B को कोण नहीं मान सकते हैं क्या, तो मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। तो कोण B हम लोग मान लेंगे। बस यही हम लोगों को तो दिखाना ही था, इतना ही हम लोगों को करना था, हमने इतना कर लिया, सिंपल सी हमारा निकल गया। लास्ट में हम लोगों को प्रूफ्ड लिखना है, इस प्रकार के सवाल में दिखाना था, तो हम लोग प्रूफ्ड इस प्रकार से लिख देंगे। तो चलिए हम लोग यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोगों को कितना क्वेश्चन समझ आया आप लोग जरूर बताएगा। हमने 1 से लेके एक्सरसाइज 1 से लेकर 6 तक का क्वेश्चन इसी वीडियो में करवा दिया। एक्सरसाइज कितना का 8.1 का। अब जो क्वेश्चन बचा है और बचा है हम लोगों का 5 क्वेश्चन, उसको भी हम लोग अगली वीडियो में ज़रूर करवाएंगे। तो आप लोग बस क्या कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और आप लोगों यदि अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6009698095। इस नंबर पे व्हाट्सएप आप लोगों को करना है। व्हाट्सएप क्या लिखना है, तो लिखना है हेलो सर, सबसे पहले व्हाट्सएप के लिए नंबर पे हेलो सर, उसके बाद लिखना है मुझे ग्रुप में ज्वाइन कर दे। हेलो सर लिखना है, मुझे ग्रुप में ज्वाइन कर दे, मैं आपको ज्वाइन कर दूंगा।
तो चलिए हम लोग यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलेंगे इसी प्रकार की और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों को जय हिंद एंड साथ में बाय बाय।